हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, जो कि नंबर अलग अलग नंबर से डिवीजन होता है या नहीं आप देखकर ही उसको समझ जाएंगे। और हमको डिवीजन में एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करने में और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी स्पीड बढ़ाने के लिए ये रूल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको ये पूरी तरह से याद ही हो जाना चाहिए। ये मेरा इसके पीछे मोटो है, मेरा मोटिव है। सो नंबर्स डिविजिबल बाय, सबसे पहले हम देखेंगे 2 से डिवीजन होने वाले नंबर्स कैसे पहचाने। ठीक है, इसमें हम पहचानने वाले हैं कि नंबर डिविजिबल कौन से नंबर से हो सकते हैं, नहीं होते तो नेक्स्ट नंबर, नहीं होते तो नेक्स्ट नंबर। ऐसा करके आप इजीली एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हो। और उसके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के मैं अलग से वीडियो भी बनाने वाला हूँ। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि उससे मुझे बहुत हेल्प होती है और मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मुझे कोई रीज़न चाहिए होता है और आपका प्यार ही मेरे लिए वो रीज़न है। अब देखो स्टूडेंट्स, कोई नंबर ये 2 से डिवाइड होगा क्या, ये कैसे पहचानना चाहिए। अगर डिजिट के यानी कि नंबर के वंस प्लेस में यानी कि यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6 और 8 इसमें से कोई भी नंबर अगर कोई नंबर के वंस प्लेस में होगा तो गारंटी से 100% वो नंबर को 2 से डिवीजन होगा, मतलब होगा ही। आया क्या पहला रूल समझ में। आखिरी में मैं लास्ट में असाइनमेंट भी देने वाला हूँ, जिसकी वजह से आपकी और अच्छे से तरह से प्रैक्टिस हो जाएंगी। तो क्या देखना है आपको, डिजिट के वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6 या तो फिर 8 इसमें से कोई भी अगर नंबर आपको दिखता है तो समझ जाओ वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से, यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा और इजीली आप उसको डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो एक्स्ट्रा चेक करने की ज़रूरत वगैरह नहीं है। जैसे कि हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, 82462 यानी कि 82,462 ये 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं। तो इसके वंस प्लेस पर क्या है, 2 है, तो ये नंबर 2 से डिवीजन पूरी तरह से इसका हो जाएगा। अब करके भी देखेंगे हम, 82,462 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 जार 8, 0 बचा, 2 आया नीचे, 2 1 जार 2, इसको माइनस करना होता है तो 0 बचा, 4 आ गया नीचे, 2 2 जार 4, फिर से 0 बचा, नीचे आया 6, 2 3 जार 6, 0 और नीचे आया लास्ट में 2, सो 2 1 जार 2, 2 माइनस 2 0। देखो स्टूडेंट्स, पूरी तरह से डिवीजन हो भी गया और रिमाइंडर 0 आया। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो पूरी तरह से डिवीजन हो गया समझो। और ये जितने भी हम डिविजिबिलिटी रूल देखने वाले हैं तो उसमें रिमाइंडर 0 ही रहेगा। अब हर बार मैं आपको ये डिवीजन करके नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो आप भी बोर हो जाएंगे और वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, है ना। तो ये समझ कर चलो आप कि ये डिवीजन में आखिरी में रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो 2 की डिविजिबिलिटी आप समझ गए होंगे कि नंबर 2 से डिवाइड कौन सा होगा, क्या होगा। तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि वंस प्लेस पर देखो नंबर कितना भी बड़ा रहो, डरने की बात नहीं है। ओके, उसके बाद चलो देखेंगे हम नेक्स्ट 3। अब कोई नंबर वो 3 से डिवाइड होगा क्या नहीं, ये कैसे पहचाने हम। तो इसको पहचानने की बहुत ही इजी टेक्निक है। जो भी डिजिट्स है तो उसकी सम करना, सम ऑफ डिजिट्स, सभी डिजिट्स की दिए वाले नंबर में के जितने भी डिजिट्स होंगे उनकी सबकी प्लस करो। एंड देन इफ इट इज डिविजिबल बाय 2, अगर वो 2 बोला मैंने, डिविजिबल बाय 3, अगर वो सम 3 से डिवाइड हो गई या 3 के टेबल में आ गई समझो, तो डेफिनेटली 100% श्योर शॉट वो 3 से डिवाइड हो ही जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल तो हर क्वेश्चन के बाद देखेंगे ही हम, कि 34,512। ठीक है, अब ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 + 4 + 5 + 1 + 2 यानी कि सभी डिजिट्स की एडिशन करेंगे। सो 4 + 3 7, 7 + 5 12, 13, 14, 15, इसकी सबकी एडिशन क्या आई, 15। और ये 15 3 के टेबल में है ना, इसको 3 से डिवाइड होता है, 3 5 = 15। तो अब ये 15 को जब 3 से डिवाइड हो रहा होगा तो ये पूरे नंबर को 3 से डिवाइड होता है। ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं,
34,512 इज डिविजिबल बाय 3। ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। होप करता हूँ मैं आपको समझ में आ रहा होगा मेरा एक्सप्लेनेशन। इसमें कुछ कमी वगैरह आई तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और 3 स्टेप में मैं पढ़ाने वाला हूँ एग्जाम्पल्स का एक्सप्लेनेशन, और लास्ट में मैं असाइनमेंट देने वाला हूँ, ठीक है। तो जो आपको सॉल्व करेंगे आप, तो आपको पूरी तरह से रिविजन हो जाएंगे। इसके बाद 2 हो गया, 3 हो गया। अब 4 से डिजिट्स पहचानना कैसे, क्या कौन सा नंबर डिवाइड होता है, इसलिए चलो 4 भी देख लेंगे हम। अब कोई नंबर 4 से डिवाइड होता है या नहीं, इसके लिए उसके लास्ट के 2 डिजिट, इफ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर आर डिविजिबल बाय 4। अगर कोई नंबर के लास्ट के 2 डिजिट ये 4 से डिवाइड हो रहे होंगे तो बेशक वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 57,836 इतना बड़ा नंबर है। अब इसको 4 से डिवाइड करके देखने में, टाइम पास करने से अच्छा पहले ये डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर दो, और उसमें अगर ये पास हो गया तो समझ लो 4 से डिवाइड हो जाएगा। और इतने बड़े नंबर से 4 से डिवाइड करने से अच्छा मैं करूँगा लास्ट के 2 डिजिट है 36, और इसको अगर 4 से डिवाइड किया तो 4 9 36 हो रहा है ना इसको डिवाइड। सो इसलिए ये पूरे नंबर को भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। होप करता हूँ आपको 2 का समझ में आएगा। 2 का क्या बोला मैंने, 1s प्लेस में 0 2 4 6 8 अगर रहे तो 2 से डिवाइड। 3 का क्या बोला, डिजिट्स की पूरी सम करो, अगर सम को 3 से डिवाइड तो 3 से डिवाइड पूरा नंबर। फिर 4 से क्या बोला मैंने, लास्ट के 2 डिजिट को ही 2 डिजिट को ही 4 से डिवाइड कर देखो, तो वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। अब 5 से बहुत ही ईजी है कि वंस प्लेस पर अगर 0 या तो 5 रहा, तो वंस प्लेस में अगर 0 या 5 रहा तो इजीली समझ जाना कि वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देंगे हम, एग्जांपल है 2415। वंस प्लेस में यहाँ पर 5 है, इसलिए ये टोटल नंबर 5 से डिवाइड होगा, यस। ओके, या तो यस लिखूंगा मैं या तो टिक मार्क करूंगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद है 6 की डिविजिबिलिटी रूल। 6 के लिए कोई भी एक्स्ट्रा डिविजिबिलिटी रूल की जरूरत नहीं है। अगर कोई नंबर, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा तो समझ लो कि वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब 2 की क्या देखे हमने, 0 2 4 6 8, और 3 की क्या देखे, सम ऑफ डिजिट्स। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे 5334, तो इसको वंस प्लेस में 4 है तो इसको 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 5 15, और 15 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब ये दोनों में से अगर एक में भी डिवाइड नहीं हुआ तो समझ लो ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं हुआ। दोनों से भी एट अ टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 से हो रहा है 3 से नहीं, या तो फिर 3 से हो रहा है 2 से नहीं, ऐसा चलेगा नहीं। दोनों से भी उसको डिवीजन कर कर देखनी होगी, यानी कि रूल में बैठाना होगा। दोनों से भी अगर हो रहा है तो 6 से डेफिनेटली हो जाएगा वो डिवाइड। उसके बाद है 7। तो स्टूडेंट 7 की डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, आपको इसको डायरेक्ट ही ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करना पड़ेगा। आपको उसको 7 से डिवाइड करके देखना ही होगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर हमने लिए 1015, तो सीधा सीधा इसको 7 से डिवाइड कर कर देखो। 7 1 7, नीचे बचे 3, आया 31, 7 4 28, ये वहाँ पे बचे 3, बचे नीचे आए 5, 7 5 35। तो ऐसे ही आपको सॉल्व कर कर देखना होगा। ये यहाँ पर हो रहा है, इसलिए 1015 इज डिविजिबल बाय 7 मैं लिखूंगा। इसकी कोई भी डिविजिबिलिटी रूल नहीं है।
उसके बाद है 8। अब स्टूडेंट्स 4 के लिए हमने क्या देखा, लास्ट के 2 डिजिट। 8 के लिए भी वैसा है, बस लास्ट के 3 डिजिट देखना होगा। सो लास्ट 3 डिजिट्स, अगर लास्ट के 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8, अगर लास्ट के 3 डिजिट ये डिविजिबल होंगे 8 से, तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे हम, 4,28,328, तो 328 पर ही ध्यान दो, इतने बड़े नंबर पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 328 डिवाइड होता है क्या, तो 8 4 जार 32, 0 नीचे आए 8, 8 1 जार 8, यानी कि लास्ट में जो 328 3 डिजिट है ये 8 में डिवाइड हो रहे हैं 8 से, इसलिए ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड गारंटी से हो जाएगा। ओके, उसके बाद है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। 9 के लिए जैसे हमने 3 का किए थे, सो सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स की टोटल एडिशन करो, सम करो। डिजिट्स की सम करने में उसकी एडिशन करने के बाद जो आंसर आएगा, अगर वो डिवाइड बाय 9 रहा, अगर वो डिविजिबल बाय 9 रहा, तो समझ जाओ कि वो टोटल नंबर 9 से डिवाइड होगा। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं, 73,125। सो 7 + 3 10, 10 + 1 11, 12 13 14 15 16 17 18, इसका टोटल सम कितना आया, 7 + 3 + 1 + 2 + 5, ये पूरा आया 18, और 18 9 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। 3 के जैसा ही है। ठीक है, होप करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप पीछे जाकर वीडियो को लेकर पूरी तरह से और एक बार देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। उसके बाद है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10, जो कि है सबसे इजी। 5 के डिविजिबिलिटी रूल में हमने देखा कि अगर वंस प्लेस में 0 या 5 रहा, तो बस 10 में क्या देखो, वंस प्लेस में 0 है क्या, अगर वंस प्लेस में 0 है तो डिवाइड है। जैसे कि 1,25,300, तो 0 है यहाँ पर, तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक 0 कम हो जाएगा उसमें का। उसके बाद है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, तो ये थोड़ा सा अलग है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 देखने के लिए आपको सम करना पड़ेगा, सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स की सम करना पड़ेगा, जैसे 3 में 9 किए। बट यहाँ पर एक क्या है, डिजिट्स की कौन से सम, इवन प्लेसेस पर की एंड ऑड प्लेसेस पर की। पहले इवन प्लेसेस पर की ऐड करो, सम करो, वो आएगी कुछ ना कुछ, फिर ऑड प्लेसेस की सम करो, वो आएगी कुछ ना कुछ, और दोनों में का डिफरेंस निकालो, एंड डिफरेंस, और उसकी क्या करेंगे आप, डिफरेंस निकालेंगे। और ये डिफरेंस निकालने के बाद जो आंसर आएगा वो होना चाहिए 0 और 11, वो 0 या तो 11 रहेगा, तो तब समझ जाओ कि आप 11 से उसको डिवाइड कर सकते हो, वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मैं अब एग्जांपल देखता हूँ कि 538249114, यानी कि 5,38,24,914, तो ये डिवाइड होता है और नॉट 11 से डिवाइड होता है या नहीं। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया है, आपको ऐड करना होगा। देखो 4, इसको 1 को छोड़ो 9, 9 4 को छोड़कर 2, 2 8 को छोड़कर 3, तो क्या करूँगा मैं, 3 + 2 + 9 + 4, तो ये कितना आएगा एडिशन, 9 + 4 13, 14 15 16 17 18, आ गया 18। उसके बाद अब बचे वाले, बचा हुआ क्या है, 1 4 8 5, सो 5 + 8 + 4 + 1, इसकी एडिशन कितनी होंगी, 8 + 5 13, 14 15 16 17 18, क्या है इसकी एडिशन 18। अब दोनों का माइनस, सो 18 इसकी एडिशन थी, 18 इसकी एडिशन थी, और दोनों का माइनस क्या रहेगा, 18 - 18 0, आया 0, तो इसका मतलब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये पूरा क्या पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा।
तो स्टूडेंट्स ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल 11 का, समझ में आया होगा आपको। एक एक प्लेसेस छोड़कर अगर आपने एक, यानी कि ये प्लेसेस कौन से है, देखो ये पहला प्लेसेस था, पहला फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सेवंथ प्लेस, तो ये कौन से होगा, इवन प्लेसेस, सॉरी ऑड प्लेसेस। उसके बाद सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, सिक्स प्लेस, एट प्लेस, ये कौन से होगा, इवन प्लेसेस। और वो बोलने से अच्छा सीधा सीधा एक को पकड़ो, एक एक को छोड़कर उसको ऐड करो, और इधर बचे वालों को पकड़कर ऐड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 या तो 11 उसका सब्सट्रैक्शन आना चाहिए। उसके बाद है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12। तो अगर कोई नंबर को 3 and 4 इससे अगर कोई नंबर को डिवाइड होता है तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 and 4 इससे अगर वो डिवाइड हो रहा है तो आप समझ जाओ कि वो पूरे नंबर को किससे डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे कि एग्जांपल लूंगा मैं 94308। अब देखो 3 से डिवाइड करने के लिए हम क्या कर रहे थे, एडिशन। सो 9 + 4 13, 14 16 17, 17 + 8 20, 17 + 8 25, सॉरी 24, 9 + 4 13, 14 15 16, 16 + 8 24, और 24 को 3 से डिवाइड हो जाता है। उसके बाद 4 से लास्ट के 2 डिजिट, 4 2 = 8, यानी कि इसको 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, इसके बाद है 15 का डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 15। अब 15 से 3 and 5 से अगर डिवाइड हो रहा होगा तो 3 का क्या देखे हमने, सम ऑफ डिजिट, और 5 के लिए वंस प्लेस में 5 या तो 0। सो 11,730 एग्जाम्पल अगर हमने देखा तो 7 + 3 10, 11 12, यानी इसकी एडिशन हो रही है 12, ये 3 से डिवाइड होता है। और उसके बाद ये पूरे नंबर में वंस प्लेस में 0 है तो ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। और लास्ट है 36। अगर कोई नंबर 9 and 4 से डिवाइड होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, 36 से डिवाइड हो जाएगा। सो इसके लिए भी एक एग्जांपल देखेंगे, 56,988। अब लास्ट के 2 डिजिट में 88 है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया 4 से डिवाइड। और 9 से होता है क्या देखेंगे हम, तो इसकी एडिशन करना पड़ेगा हमको, 8 16 24, 24 + 1 25, 25 + 5 30, और 30 + 6 36, और ये 36 9 के टेबल में है, या तो बोलो 9 से डिवाइड होगा, तो 9 से भी हो रहा है ये नंबर, 4 से भी हो रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि वो पूरा के पूरा 36 से डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पूरी तरह से डिविजिबिलिटी रूल, मैंने आपको समझा कर दिया कि 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 15 और 36 का। और 7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, उसको डायरेक्ट आप ट्रायल और एरर मेथड यूज़ कर सकते हो। अब टाइम आ गया है आपके असाइनमेंट का, जो कि आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा। तो ये है स्टूडेंट्स हमारी असाइनमेंट आपको एक बार समझा देता हूँ मैं कि टिक राइट इफ़ नंबर इज़ डिविजिबल। अगर नंबर डिविजिबल होगा तो राइट करो, और नहीं होगा तो रॉन्ग करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, और स्क्रीनशॉट अच्छी तरह से सेव कर कर अपने मोबाइल में आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक बार मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। सो जैसे कि देखो अब 128 है, 1 प्लेस में क्या है 8 है, इसलिए ये 2 से डिवाइड होगा, फिर 3 से होगा या नहीं आप पता नहीं, तो ऐसे पूरे कॉलम मैंने बना कर रखे हैं। इसको अच्छी तरह से आप सॉल्व अगर कर लिए तो फिर आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम जाएगी नहीं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, होप करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। अब इसके नीचे भी कुछ क्वेश्चंस देकर है, ये है वो क्वेश्चंस। यहाँ तक ओके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप निकाल लो, ऊपर से आपको समझ में आएगा कि 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर मैं नीचे भी लिख कर दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 15 और 36।
तो ये डिविजिबल है या नहीं आपको चेक करना है, तो स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा वीडियो, और होप करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। कोई इम्प्रूवमेंट होगी, आपकी कोई रिक्वेस्ट होगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही प्यार बनाए रखें और मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि मुझे हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।